नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने शुरू कर रहे हैं NTSC अर्थात नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 के मद्देनज़र रीजनिंग की महत्वपूर्ण कक्षाएं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग अर्थात सांकेतिक भाषा, या फिर इसको अपने यूं भी कह सकते हैं कूट एकूट वाले जो भी प्रश्न आएंगे वो इस टॉपिक से संबंधित आएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर तकरीबन 5 से 7 टाइप बनते हैं, उन सब टाइप को क्लियर करेंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है आपका सांकेतिक भाषा, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आने वाले हैं। 10 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आएंगे और अलग अलग टाइप से आए, तो उन सब टाइप को अपने क्लियर करेंगे और फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन अधिक से अधिक करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक अपने करेंगे उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले इसको बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन आपको किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, फिर इसके प्रश्न करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर उसको आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पिछले साल 2020, 2019, 2018 के जो पेपर है वो भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप एक तो पेपर का पैटर्न देख सकते हो, दूसरा ये टॉपिक जो भी टॉपिक यहाँ से करोगे आप टॉपिक आपको पूरा देखना है क्लास, ताकि अच्छे से समझ आ सके। यहाँ से अच्छी तरीके से समझने के बाद में जो भी पेपर में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इस टाइप के 5 से 7, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन सबको आपको करना है और आपको बताना है कि आपने वास्तव में प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। उसके बावजूद यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें बताओगे टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर यूट्यूब चैनल पे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। तो वो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो हम आपको यहाँ पे क्लास में हल करके बताएंगे। तो इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू 15 जनवरी तक, क्योंकि 16 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो अपने बिल्कुल क्लासें निरंतर रखेंगे। रोजाना मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम क्लासें देता रहूं। तो आपको हमसे जुड़ के अच्छे से यदि वास्तव में तैयारी करनी है तो निरंतर हमसे जुड़े रहना है और जो भी क्लासें आ रही है उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है अपना सांकेतिक भाषा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है ABCD का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। जो ये टॉपिक है आपका सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग, जो इसमें सबसे बड़ा रोल, या फिर इसको कूट एकूट भी इसमें इसी के अंतर्गत इंक्लूड रहेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इसका है ABCD का, अल्फाबेट का। तो ये आपको पूरी की पूरी याद है, आई नो, बट आपको इसमें याद करना है इसकी नंबरिंग, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। सबसे बड़ी चीज इसमें यही रहेगी। ये आपने कर ली तो ये मान के चलो कि लगभग आपका ये काम एक खत्म हो गया। क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न आपको अगर समझ में आ गया और ये याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, और साथ में आज का होमवर्क भी यही रहने वाला। आपको कल की क्लास में जब मैं करवाऊंगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने याद किया या नहीं किया, तो आपको याद करना है और याद करके कमेंट भी करना है कि आपने याद कर लिया या नहीं किया। तो ए आपका आता है 1 नंबर पे, बी आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो आपको याद ये करना है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, तो ये याद आपको करना है। जैसे ए आपका 1 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे, जेड आपका 26 पे, टी आपका 20 नंबर पे, एफ आपका 6 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, जी आपका 7, एच 8, आई 9 पर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। होमवर्क रहेगा आज का आपका, ये अच्छे से याद करना है। याद कर लिया तो ये मान के चलो कि 50% ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा।
अब याद करने के कुछ जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि इसको आप आसानी से याद कर पाओगे, क्योंकि यदि आप इसका रट्टा लगाते हो तो वो आप भूल जाओगे। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पर्सन प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको बिल्कुल याद रहे और ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये। तो देखिए जैसे अपने लिखते हैं 6, 6 से आप इसको बना सकते हो फिक्स। 6 आपका 6 और फिक्स आपका हो जाएगा एफ। इस हिसाब से आपका एफ कितने नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे। एक अपने जानते हैं T20, क्या जानते हैं? T20। तो टी आपका कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। उसके बाद में यदि अपने बात करें आई नो, अपने यू बोलते हैं आई नो, आई नो, तो आई आपका कितना पे हो जाएगा? आई आपका हो जाएगा 9 नंबर पे। ये कुछ जो बेसिक जो तरीके हैं जिससे आप इनको याद करने में आसानी हो जाएगी, बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा सब। इसके अलावा यदि अपने बात करें तो जैसे आपका एच होता है, एच आप इस प्रकार से लिखते हो। अगर एच को यहाँ से ऊपर से भी बंद कर दिया जाए और नीचे से भी बंद कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 8। एच आपका कितने नंबर पे आता है? 8 आता है। इसी प्रकार इसको आप अपने नाम से भी याद कर सकते हो। जैसे किसी का नाम है राम, RAM, तो आर आपको देखना है कितने नंबर पे है? 18 पे। ए आपका 1 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे। तो इससे आपकी कितनी चीज याद होगी? 3। आर आपका 18, ए आपका 1 नंबर, एम आपका 13 नंबर पे। तो आप अपने नाम से भी इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा यदि अपनी बात करें तो जैसे आपको ए तो पता ही रहता है सबको, ए आपका सबसे पहले आता है तो ए 1 नंबर पे आएगा। जेड सबसे लास्ट में आता है, जेड आपका 26 नंबर पे आता है। अपने यू बोलते हैं एक जो बेसिक लैंग्वेज में अपने एक कमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, 11वां अक्षर के हुआ है, तो वैसे उसको भी याद कर सकते हैं। तो 11वां अक्षर क्या होता है? के होता है। ये आपका याद हो जाएगा। बिल्कुल मिड में एम 13 नंबर पे आता है। इसके अलावा एक जो ट्रिक है उसको ये अपने लिख सकते हैं E J O T Y, इजियोटी, EJO, इजियोटी, इजियोटी। ई आपका 5 नंबर पे। इसके अलावा बात करें अपने जे आपका 10 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे और वाई आपका 25 नंबर पे। यानी कि 5 वाले जो, यानी कि 5 के जो मल्टीप्लाई है गुणन में है वो याद आप इससे भी कर सकते हो। इजियोटी आपको ट्रिक याद रखनी, इजियोटी। ए से 5, जे से 10, ओ से 15, टी से 20, वाई से 25। तो देखिए कितने मैंने याद करवा दिए आपको। 6 फिक्स, फिक्स 6, 6 एफ 6, आई नो, आई नो, आई कितने पे? 9 पे, T20 20, इजियोटी 5, 10, 15, 20, 25। ये एक बार आपके याद नहीं होंगे देखने से, इसको आप ज्यादा से ज्यादा पर्सन जब इस पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। राम, ये मैंने आपको मेथड बताया एक तरीका कि आप अपने नाम से भी इसको याद कर सकते हो। किसी का नाम रमेश है, किसी का श्याम है, सुंदर है, ऐसे कुछ भी है। राम है तो R 18 पे, ए 1 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे। एक बार इसको देख के लिख लो फिर याद कर लो। एच को ऊपर नीचे से बंद कर दो, एच कितने पे आ जाएगा? 8। जी आपका कितने पे आता है? 7 नंबर पे। तो इस प्रकार से ये सारे आपको याद करने हैं। तो इस टॉपिक का जो मूल आधार है वो यही रहने वाला है। इस पे प्रश्न आएंगे, सीधे भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। वो अभी अपने क्वेश्चन से उनको अलग अलग टाइप वाइज समझेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा याद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने याद किया या नहीं किया। अब अपने शुरू करते हैं इस पे प्रश्न। जो सिंपल, जो पहला टाइप रहता है बिल्कुल सिंपल टाइप, वो प्रश्न इस पे किस प्रकार से आते हैं उनको आज अपने देखने वाले हैं। फर्स्ट अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने 3 क्वेश्चन रखे हैं और साथ में नंबर भी इसके साथ में लगे हुए हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दे रखा है ई का वैल्यू दे रखा है 5। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ई का वैल्यू दे रखा है 5, फिर दे रखा है TEA 26, फिर ये देखिए उसने पूछा है कि TEACHER, इसका वैल्यू अपने को 4 ऑप्शन देगा, वो पूछेगा इसका वैल्यू कितना आएगा, ये अपने को पूछेगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
तो अपने पहले सेकंड को कर लेते हैं। इसी प्रकार के, और यदि आपने STSC एग्जाम अभी जो 5 दिसंबर को हुआ है वो दिया है तो आपको पता होगा इसी प्रकार का प्रश्न उसमें पूछा गया था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो देखिए f का वैल्यू दे रखा है 6, फिर दे रखा है MAT इसका वैल्यू 34, और फिर CAR का उसने पूछा है कितना आएगा। तो आपको इनका कोई अर्थ नहीं निकालना, जैसे ये बोल दे T, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकालना, आपको जो कोडिंग दे रखे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, बस संकेत के रूप में समझा रहा है। तो अपने जानते हैं कि यदि आपको ये सब याद है तो आपको अच्छे से पता होगा फिक्स 6, तो यानी कि f का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। f का वैल्यू डायरेक्ट उसने दे रखा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे f था। फिर उसने अगला दे रखा है MAT बराबर दे रखा है 34। अपने को ये लॉजिक पकड़ना है कि ये 34 कहाँ से आया और कैसे आया। तो देखिए जो इस प्रकार का जो प्रश्न है वहां पे सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना है। अपने लॉजिक क्या लगाना है आपको, जब एक वर्ड दे रहा है कि f का वैल्यू 6 है, इसका मतलब m का वैल्यू भी 13 होगा, a का वैल्यू 1 होगा, t का वैल्यू 20 होगा, क्योंकि t कितने पे आता है 20, a आपका 1 नंबर पे, m आपका 13 नंबर पे। लेकिन इन सबसे 34 कैसे बनेगा, इन सबसे 34 कैसे बनेगा। तो देखिए m आपका 13 नंबर पे, तो अपने क्या करते हैं सबको जोड़ के देखते हैं, a आपका 1 नंबर पे और t आपका 20 नंबर पे, तो 13 और 1 14, 14 और 20 कितने होते हैं 34। इसका मतलब क्या हुआ, उसने इन सबको जोड़ दिया। तो जो लॉजिक, अब अपने को लॉजिक पकड़ में आ गया, कारण पकड़ में आ गया कि कारण क्या है जिसके कारण यहाँ से 34 प्राप्त हो रहा है। तो अब अपने को इसका वैल्यू इसी प्रकार निकालेंगे। सी अपने जानते हैं कितने नंबर पे होता है, सी होता है आपका 3 नंबर पे। देखिए सी आपका कितना नंबर पे है 3 नंबर पे, इसलिए मैंने बोला याद होना चाहिए आपको। ए आपका 1 नंबर पे, आर आपका 18, आर 18, देखिए आर आपका कहाँ रहा, आर ये रहा, आर आपका 18, तो 18 और 1 19 और 3 22, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको डेफिनेट 1 या 2 मिलेंगे। इस पूरे टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन इस टाइप पे 1 या 2 प्रश्न आपके आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पेपर आपको दे रखे हैं टेलीग्राम पे, वहां पे आपको देखने हैं किस प्रकार के प्रश्न जो भी मिल रहे हैं उनको हल करना है और आंसर हमें बताना है। किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताओगे, हम आपको क्लास में सोल्व करके बताएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है 3, यानी कि सी आपका कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, बिल्कुल, यानी कि लॉजिक वही लगेगा FEAR। तो F का वैल्यू 6, E का वैल्यू 5, A का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 18, यानी कि इन सबको जोड़ा है उसने, जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है 30। तो देख लेते हैं जोड़ के क्या वास्तव में 30 आ रहा है। F आपका होता है 6 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, तो E आपका आया 5 नंबर पे। फिर बात करें A आपका 1 नंबर पे और R आपका 18 नंबर पे, 18 और आपका 5 6 11 और 1 12, यानी कि पूरा कितना हो रहा है, बिल्कुल यहाँ सबको अगर अपने जोड़े, इन सबको जोड़ने के बाद में 30 आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेट आ रहा है। तो इसी प्रकार ये लॉजिक अपने यहाँ लगा देंगे। ये लॉजिक जब यहाँ लगाएंगे तो h का वैल्यू कितना होता है, h होता है आपका 8, क्योंकि h को ऊपर से बंद कर दो नीचे से, प्लस a का वैल्यू 1 नंबर पे, आई नो, यानी कि i आपका कितने नंबर पे होता है 9 नंबर पे, और r आपका 18 नंबर पे। अब इनको जोड़ दो, तो 9 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36। इस प्रश्न का जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक टाइप का आपका इस प्रश्न इस टॉपिक पे इस प्रकार का बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो वीडियो को आप स्लो मोशन में बिल्कुल आराम से समझ लीजिए क्वेश्चनों को, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब अपनी बात करते हैं इस पहले प्रश्न की, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से एक बार। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है E का वैल्यू 5, TEA, तो T आपका 20 नंबर पे, मैं यही लिख देता हूं उसको 20 प्लस 5 और प्लस 1, तो 20 और 5 25 और 1 26, तो कितना दे रहा है, सबका वैल्यू कितना बता रहा है 26 ही बता रहा है, यानी कि जोड़ कर रहा है। अब अपनी इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए T आपका होता है TEA और फिर दे रखा CHER, ये दे रखा है।
तो टी आपका 20 नंबर पे होता है, आपका ई आपका होता है 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, और यहाँ पे ई आएगा। ई आपका एच 8 पे, ई आपका 5 और आर आपका 18 नंबर पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबकी जो वैल्यू थी, जो मान था, यहाँ से आपने पुट कर दिया है। याद होगा तो आप बिल्कुल बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से और जल्दी से जल्दी कर दोगे। जैसे कि मैंने बोला कि याद कर लेना, बिल्कुल आपके माइंड में और उंगलियों पे भी होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको पुट करना है। तो जोड़ दो इसको, आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 5 10, 10 और 20 30, 30 के बाद में अपनी बात करें तो 3 और 1 4, 30, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 34, 34 के बाद में देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8, 34 और आपके 8 हो जाएंगे 42, 42 40 मान लो, 40 और 2 इसको दे दो 20, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 40 और 20 60। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस पे जो फर्स्ट टाइप बन रहा है, इसके अंदर अपने जो मुख्य प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम जब आप देखोगे उसके जो पिछले पेपर उनमें भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब अपनी बात करते हैं इसके अगले और प्रश्न जो इसी टाइप पे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंज रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न है अपने पास, प्रश्न नंबर 4 5 6, 1 2 3 पहले अपने कर लिए थे, अभी टाइप फर्स्ट के अंदर ये अपने कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न बढ़ सकते हैं वो सब अपने करेंगे, और जो मुख्य टाइप था वो ऑलरेडी अपने पहले कर लिया है। उसी प्रकार के पूछे से कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे कई बार लॉजिक भी नहीं पकड़ में आता है, तो अपने थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ से आया कैसे आया, तो वो भी अपने देख लेते हैं। हर चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी, ताकि एग्जाम में आपके प्रश्न आप देखते, और इतनी आपको हम प्रैक्टिस करवा दें कि देखते ही आप झट से उसका आंसर निकाल के हल कर दोगे। तो देखिए ये अगला प्रश्न आपके पास STOP 19 20 15 16 ये लिख रहा है। तो इसने पूछा POTS को क्या लिखेंगे। तो अगर आपको ये सब याद है तो आप देख के ही पहचान दोगे क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। लॉजिक ये लग रहा है कि ऐसा आपका 19 नंबर पे आता है, देख लीजिए ऐसा आपका ये रहा, T आपका 20 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पे, P आपका 16 नंबर पे। P आपका देखिए 16, यानी कि डायरेक्ट वो उसको नंबरिंग दे रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो एग्जाम में कई बार क्या अभी STSC में भी पूछा गया शायद, जहाँ तक मुझे याद है ये शायद इसी प्रकार का एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। आप भी और चेक कर लीजिए, यदि आपने एग्जाम दिया है तो उसको भी, जितने भी उसमें प्रश्न आए थे उनको भी अवश्य रूप से आप करें। तो POTS इसको ये लिख रहा है, तो उसको अपने क्या लिखेंगे, P आपका कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। O अभी मैंने बताया था EJOT, EJOTY 5 10 15 20 और 25। तो P आपका कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। O आपका 15 नंबर पे, EJOT आप देख सकते हो ये रहा। T आपका 20 नंबर पे, S आपका 19 नंबर पे। तो यहाँ लिख दिया गया, चलो कोई बात, नीचे लिख देते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे उसने ये दे रखा था वैसे अपने इसको हल कर दिया। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 16 15 20 और 19। तो इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखिए दे रखा है FAN 7, तो TOP ये थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न है, कम पूछा जाता है, लेकिन हम आपको प्रत्येक टाइप क्लियर करवाएंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो FAN अगर देखिए यहाँ पे संख्या बढ़ रही होती, जैसे ये लिख दी, फिर तो अपने डायरेक्ट सोच लेते कि यहाँ पे इसका नंबरिंग लगा है, या फिर कुछ जोड़ के लगा देता तो भी अपने, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे एक ही संख्या घट रही है। जब इस प्रकार का लॉजिक बनेगा तो वहां पे आपका पहला जो विचार दिमाग में सोच है यही आनी चाहिए कि भाग हो रहा है। यहाँ पे कोई संख्या कभी उस कंडीशन में छोटी हो सकती है जब अपने उसको भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बड़ी होती है, गुणा करते हैं या जोड़ते हैं तब भी संख्या बड़ी होती है। लेकिन इस कंडीशन में एक ही कंडीशन जो पहले आपके माइंड में आनी चाहिए, और जब भाग हो रहा है यहाँ पे यही आना चाहिए आपके दिमाग में कि इस कंडीशन में एक ही कंडीशन स्थिति के भाग हो रहा है। और जब ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो आपको पहला यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है कि भाग वाला,
तो देखिए इसमें एक भाग लग रहा है। अब भाग किस प्रकार से लग रहा है वो भी तो अपने को लॉजिक तो देखना चाहिए। तो FAN, तो देखिए यहाँ पे अगर अपने बात करें एफ आपका कितने नंबर आता है, FAN है, एफ आपका आता है 6 नंबर पे, मैं इधर लिख देता हूँ 6 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, एन आपका आता है 14 नंबर पे। लेकिन 7 कैसे बनेगा, 7 बनेगा इसका मतलब ये हो रहा है इसमें 6 और 1 7 14 21, पहले इसको जोड़ रहा है 14 और ये हो गया 21। अब 21 से उसने 7 कैसे बनाया, तो देखिए 1 2 3, 21 में जब अपने 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक पकड़ में आ गया, भाग वाला लॉजिक लग रहा है और इस प्रकार से लॉजिक लग रहा है। पहले उसने जोड़ किया फिर उसने भाग दे दिया 3 का, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 का। कई बार वो 3 4 5 भी दे देता है अलग अलग प्रकार से। तो ये एक टाइप मैंने बता दिया ताकि आपके दिमाग में इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये लॉजिक आना चाहिए कि ये हो सकता है। तो देखिए फिर अगला प्रश्न करेंगे इसी से। तो TOP को क्या लिखेंगे, तो इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को मैं। तो यहाँ पे देखिए TOP लिखा हुआ है, TOP। तो T आपका T20 20, O इजियोटी जी आपका 15 और P आपका कितने पे हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं। इसको अपने ऐड कर देते हैं तो आपका 20 15 और P आपका 16। तो जब जोड़ेंगे इसको 5 और 6 तो 1 11 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 51 आ रहा है। अब देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3, वही 3 का भाग देखिए देखो, तो 3 का भाग देंगे तो कितने से जाएगा, ये जाएगा 17 से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 17, क्योंकि टोटल 51 आ रहा था, 51 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 17। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप और ये टाइप भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर बात करें अगला टाइप, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, जो पहले पहले किया था वो भी इंपॉर्टेंट था। ये कम पूछे जाते हैं, जो पहला टाइप और ये इस प्रकार के प्रश्न ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि इस टॉपिक से पूछा जा रहा है लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है, बस इस नाम का संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग, वो कुछ भी इसको कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी सांकेतिक भाषा में लिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए TIRE 5972, READ 7283, DIET ये पूछ रहा है क्या लिखेंगे। तो देखिए टी आपका 20 नंबर पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 लिख रहा है, आई आपका 9 नंबर पे आ रहा है, आर आपके 18 नंबर पे आ रहा है, ई आपका 5 नंबर पे आ रहा है। तो कोई फिक्स लॉजिक नहीं लगा, आर आपका 18 पे आ रहा है 7 आ रहा है, ई आपका 5 पे है 2 लिख रहा है, ए आपका 1 नंबर पे ये इसको लिख रहा है 8, डी आपका 3 नंबर पे नहीं आता है, जी आर पे आता है। तो कोई फिक्स लॉजिक नहीं है। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जहाँ पे कोई फिक्स लॉजिक न लग रहा हो तो वहां पे आपको एक ही चीज अप्लाई करनी है, जो कोड वो पहले दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए टी का कोड क्या दे रखा है, टी का कोड 5 दे रखा है, वो टी को 5 लिख रहा है, आई को 9 लिख रहा है, आर को 7 लिख रहा है, ई को वो 2 लिख रहा है। तो वही चीज आपको आगे अप्लाई कर देनी है, बस कुछ सोचना विचारना नहीं है, वही चीज अप्लाई कर देनी। जैसे डी, तो जितना भी कुछ दे रखा है उसमें डी का कोड दे दो, डी आपका यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है ये रहा, तो डी का कोड वो क्या दे रहा है 3 दे रहा है, तो यहाँ पे आप डी को लिख दो 3, नीचे लिख देता हूं। फिर देखिए अगले आई आ रहा है, आई का कोड ये रहा, आई को वो क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है। ई पे आप देखिए, ई पे आपका आ रहा है 2 नंबर पे, ये रहा 2। टी को क्या लिख रहा है, टी ये रहा, टी को वो लिख रहा है 5। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लेता है वो, और आपको मिल भी जाएंगे पेपर में, अगर आप देखोगे तो शायद मिल जाने जिस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे टाइप फर्स्ट पे आधारित किस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है और अपने को किस प्रकार से उनको हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आज जितने प्रश्न और जो भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है आपको अच्छे से समझ और अच्छे से आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको मॉडल पेपर या जो भी पेपर टेलीग्राम पे मिले हैं उनको, उनके अंदर जो भी इस प्रकार के प्रश्न है उनको हल करना है अधिक से अधिक, ताकि आपकी तैयारी, इस रीजनिंग में सबसे बड़ी वो जो चीज़ रहती है वो ये रहती है प्रैक्टिस।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपको कोई चीज़ आ भी रही है लेकिन एग्ज़ाम में आप वो गलत करके आओगे क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कम की है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उन प्रश्नों को हल करना है और हमें बताना है। इसके अलावा ये आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। कल अपने इसके आगे के टाइप सेकंड थर्ड 2-3 टाइप और बन रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपने लगभग प्रत्येक क्लास 2 या 3 दिन में पूरा कर देंगे। अगर कम टाइप है उस पर तो एक ही दिन में पूरा कर देंगे। बाकी जो कुछ बड़े टॉपिक हैं, जैसे इस टॉपिक्स पे पूरे 10 प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको अपने 2 से 3 दिनों में पूरा करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप क्लियर करेंगे। तो उन प्रश्नों को आपको हल करना है। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप हमें बताओगे, चाहे टेलीग्राम पे बता सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ से आप हमें बता सकते हो कौन सा प्रश्न नहीं हो रहा, वो हम आपको अगली क्लास में हल करवा देंगे। तो बस हमसे निरंतर जुड़े रहें, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आपकी 10th क्लास की मैथ की जो क्लास है वो भी हम कंटिन्यू कर सके, उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज आपकी रीजनिंग क्लास कंटिन्यू आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल पे यदि आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। जितने भी आपके सहपाठी जिन्होंने एनटीएससी का फॉर्म भरा है उनसे अधिक शेयर कर दें। तो हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और नई टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।